राधे राधे दोस्तों। शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम का काल ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व का रहा है, अर्थात आज से 7000 वर्ष पहले। हालांकि पुराणों की धारणा कुछ अलग है। रामायण काल के वैसे तो कई लोग आज भी जीवित हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 7 लोगों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी आज भी जीवित हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर सशरीर ही रहेंगे। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी भी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। भगवान गरुड़ को राम कथा सुनाने वाले काकभुसुंडी को उनके गुरु लोमस ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने काकभुसुंडी को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुसुंडी के नाम से पहचाने गए। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे, और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। 52 अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। मंदाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। एक बार देवताओं के बुलाने पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जानकर मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं, और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। द्वापर युग में जब कालयवन और श्री कृष्ण में द्वंद्व युद्ध हुआ, तब कालयवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग गए और कालयवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन
पग पग पर यही समझता रहा कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वो पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वो उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से नाराज हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वो पल भर में ही जलकर राख का ढेर हो गया। काल यवन को जो पुरुष गुफा में सोए हुए मिले वे इक्ष्वाकु कुंस महाराज मंदाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह काल यवन का अंत हो गया। कहते हैं कि इसके बाद मुचुकुंद पुनः सो गए और वे आज भी सोए हुए हैं। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम जी आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक दिया तो रुष्ट परशुराम जी ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का एक दांत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने ही भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम जी के अनेक किस्से हैं। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं। वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में भी उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम जी की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। जय श्री कृष्ण।